हरि ओम नमः शिवाय। आज पूरे विश्व में जितने भी सनातन धर्मी बन रहे हैं, क्या ये सनातन धर्मी हैं? क्या ये सनातन धर्म की व्याख्या जानते हैं? क्या ये सनातन के बारे में यथार्थ ज्ञान दे सकते हैं? क्या ये जो सर्वत्र व्याप्त अचिंत्य शक्ति परमात्मा है उसे प्राप्त करने की विधि बता सकते हैं? ये सारे के सारे पाखंडी हैं, चाहे देवकी नंदन हो, चाहे अनिरुद्धाचार्य हो, चाहे बागेश्वर हो, चाहे रामभद्राचार्य हो, चाहे योगी हो, चाहे जगदीश वासुदेव उर्फ जग्गी हो, या फिर रामदेव बाबा हो, ये सारे के सारे पाखंडी हैं। ये परमात्मा के बारे में कुछ नहीं जानते और ना ही परमात्मा का कोई ज्ञान दे सकते, क्योंकि इन माधर चौदों ने स्वयं ही परमात्मा को प्राप्त नहीं किया है, तो ये दूसरों को क्या परमात्मा का ज्ञान दे सकते हैं? क्या इन बहन के लौड़ों ने स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इन तीनों शरीरों को पार कर लिया? कुंडलिनी के जो चक्रों के प्रकाशों के पड़ाव हैं, क्या इन्होंने उसे पार कर लिया? इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। ये माधर चौद गद्दियों पर बैठ कर के पब्लिक को भ्रांति में डाल रहे हैं, पब्लिक को मूर्ख बना रहे हैं, पब्लिक से पैसा धन लूट करके अपनी गद्दियाँ सजा रहे हैं और उनसे कहते हैं तुम्हारे लिए राम करने आएगा, तुम्हारे लिए कृष्ण करने आएगा, तुम्हारे लिए हनुमान करने आएगा। क्या आज तक किसी के भी सामने कोई भी प्रकट के किसी के लिए कुछ भी किया? कुछ भी नहीं है। शाश्वत है इसमें, इस पूरे जगत में अगर कुछ भी शाश्वत है तो वो है आत्मा, और कोई भी आत्म प्राप्ति की तरफ बढ़ ही नहीं रहा है, क्योंकि वो जानते ही स्वयं नहीं है कि आत्मा कैसे प्राप्त किया जाता है, आत्मा की तरफ कैसे बढ़ाया जाता है, तथा आत्मा की तरफ बढ़ने पर क्या क्या पड़ाव पार होते हैं। जब वो स्वयं नहीं जानते तो उस पर दूसरों को कब इस मार्ग पर चला सकते हैं? ये सारे के सारे असुर हैं, पाखंडी हैं। ये एक भी सनातन धर्मी नहीं, क्योंकि सनातन आत्मा को कहते हैं, वो शाश्वत है, इसलिए सनातन है। और जो उस सनातन आत्मा को प्राप्त करता है वही दूसरों को उस आत्मा प्राप्ति के मार्ग पर चला सकता है, तथा जितने भी पड़ाव उस आत्मा को प्राप्त करने में पड़ते हैं उन्हें यथार्थ बता सकता है। ये जितने भी गद्दियों पर बैठे हैं, ये माधर चौथ पब्लिक में बस भ्रांति फैला रहे हैं, इन्हें उल्टा सीधा ज्ञान देते हैं। जितने भी भगवान अवतार हुए हैं, इन सभी ने भी उसी आत्मा परमात्मा को प्राप्त किया है, तब जाकर भगवान अवतार पैगंबर कहलाए हैं। उससे पहले भी कोई भी भगवान पैगंबर या मसीह नहीं कहलाता। हरि ओम नमः शिवाय।